जय हिंद फ्रेंड्स। आज तारीख है 10 मई। रात के बज रहे हैं 10:32। चलिए करते हैं वीकेंड एनालिसिस। मार्केट फ्राइडे को क्लोज हो गया था, फिर सैटरडे संडे फुल डे हमने एंजॉय किया। कल जब मार्केट ओपन होगा उससे पहले जरूरी है कि मार्केट की एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हम अपने सेम टेम्पलेट सेम वॉच लिस्ट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले उनको बंद कर देते हैं। किसको? मेटल्स को, कमोडिटीज को बंद कर लेते हैं। विल ट्राई टू restrict our analysis to the equity first, and then if we get some spare time, then we will look some breakout charts, ठीक है, इन द कमोडिटी ऑल्सो। लास्ट वीक में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है कॉपर का। तो गोल्ड और सिल्वर जो नीचे से थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल इन द वीकली टाइम फ्रेम दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, they doesn't look so bullish. But if you look at the copper chart, you'll find it is making a fresh breakout in the weekly. See, in the closing basis also it is breaking out, and daily basis it is breaking chart. ठीक है, चलिए let us do analysis in the Nifty. निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट है। निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट में देखेंगे तो ये देखिए, थोड़ा सा सेटबैक मिला है। सेटबैक इज व्हाट, हम काफी दिन से बात कर रहे थे 24 अप्रैल की कैंडल की। क्योंकि ब्रेकआउट दे दिया था तो हमने इसके सारे इंडिकेटर्स को हटा दिया था। हम 24 अप्रैल कैंडल की बात कर रहे थे। इसके हाई और लो पिछले 6-7 दिन तक इसी रेंज में था, ठीक है। देन इट गेव ब्रेकआउट, इट सस्टेन फॉर 1 डे, दैट इज ऑन थर्सडे। लेकिन फ्राइडे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन के बाद इट अगेन क्लोज बैक इन दैट रेंज, सेम रेंज के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्रेकआउट था दैट ब्रेकआउट बेसिकली फेल्स, ठीक है, एंड इट इज अगेन गॉन बैक इनटू द कंसोलिडेशन जोन। तो ब्रेकडाउन इसको नहीं बोलेंगे, बट ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, एंड प्राइस निफ्टी हैज अगेन गॉन बैक इनटू द कंसोलिडेशन जोन। तो दिस वाज अ नियर मिया सेटबैक। और इससे हुआ क्या है, इससे हुआ ये कि जो हम आपसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन थर्सडे को बात कर रहे थे कि सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट तो मिल रहा था, लेकिन आरएसआई बहुत ज्यादा था, 82, 85, 80 से 90 के बीच में रेंज कर रहा था। दो वी वर हैप्पी अबाउट द मनी दैट वी आर गेटिंग in the running stocks, but we were really conscious and nervous that even if a simple pullback comes, it will simply erode away all the wealth. So हमने कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग की थी थर्सडे को ही। लेकिन फ्राइडे को जब ये पुल बैक आया तो हमने काफी सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करी है। प्रॉफिट बुकिंग हम उस सेम फॉर्मूले में करते हैं जैसे आपका डिस्कस किया हुआ है। लेकिन गुड थिंग इज व्हाट यू नो, मिड कैप निफ्टी ऑन द वीकली चार्ट बेसिस इट इज गिवन अ ब्रेकआउट। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो ये देखिए, वीकली चार्ट बेसिस में इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट, अ सिंपल ब्रेकआउट। तो हमें इस वीक में फॉलोअप मूव मिलेगा, मतलब अच्छा चलेगा। देखिए, निफ्टी मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप, इसकी बात हमने कही थी। जब तक निफ्टी स्मॉल कैप 250 बाय निफ्टी ये भाग रहा है, हायर हो हायर, हायर लो हायर हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखिए, पोर्टफोलियो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है ना। पुल बैक्स आएंगे, आपको निफ्टी के चार्ट के बेसिस पर आपको पोजीशन साइजिंग करते रहनी, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया भाई, ये इस स्ट्रेच होने पर आपको अपने स्टॉप लॉस बहुत बहुत ही टाइट रखी है, ठीक है। लेकिन निफ्टी ने इस रेशियो हमने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज किया वीकली चार्ट में। एक पुल बैक बनता है इसमें, लेकिन आपको बहुत सतर्क करना पड़ेगा। इस रनअप में जो आपको प्रॉफिट मिला है, दिस प्रॉफिट शुड नॉट गो, ठीक है। चलिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है, बट स्टिल इट इज होल्डिंग द ब्रेकआउट लेवल। जो ब्रेकआउट लेवल था 71, 162 का लेवल होल्ड किया है। अगेन, एज पर स्ट्रेटजी, एज इट क्लोज्ड बिलो the previous candle high, we squared up the position as we were sitting in the futures position, so it was not possible. We had to follow the rules, and the rule says we had to book a loss, so we booked it. No issue. चलिए, जल्दी से बात करते हैं अपनी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी सबसे वीकेस्ट चार्ट है, और किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स में अपनी पोजीशन मत रखिए प्लीज, अनलेस द निफ्टी स्टार्ट ट्रेडिंग अबव द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 765, ठीक है। चलिए एक बार बात करते हैं। पोर्टफोलियो ने कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं दिया लास्ट ट्रेनिंग सेशन में, लेकिन कल क्या लग रहा है, मंडे हम क्या करना है।
तो मुझे नहीं लगता निफ्टी एनटीपीसी में कोई आपको ब्रेकआउट मिलेगा। एनटीपीसी बने रही है। एनटीपीसी में ब्रेकआउट आपको तभी करना पड़ेगा जब वीकली चार्ट में प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, तो ये थोड़ा सा स्लो हो गया है चार्ट। आप देखिए, इसका एमएससीडी बता रहा है कि इट विल से टेक सर्टेन टाइम टू कंसोलिडेट और इवन मेक सर्टेन एंट्री। तो हमने 50% क्वांटिटी जो यहाँ पे बुक की थी, वी आर स्टिल होल्डिंग द 50% क्वांटिटी। अगर एक बार हमको बुलिश कैंडल मिलेगी, आप इसके बात कर लेते हैं। हम्म। ठीक है। तो एक बार आरएसआई 60 के ऊपर जाता है तो हम कोशिश करेंगे इसमें फ्रेश पोजीशन करने की। देन इज दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक भी कंसोलिडेशन जोन में है अभी भी। जो 5 मई की कैंडल थी उसके बीच में घूम रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो गया है। सो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम टू कंसोलिडेट। लोअर टाइम फ्रेम में भी देखें तो 125 में टाइम फ्रेम एमएससीडी ने मोमेंटम लूज किया है। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड एक पुल बैक दे रहा है। ठीक। तो दिस इज द होल्ड। अपार इंडस्ट्रीज, दिस वन इज ऑल्सो होल्ड। Anand Rathi is also a hold. See, Anand Rathi is also a hold. Then BHL ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। वैसे जो ब्रेकआउट हुआ था उस ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है BHL, ठीक है। तो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना हुआ है एक बार। लेकिन अभी इसमें कोई भी फ्रेश एंट्री बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि देख रहे कितना स्ट्रेस्ड है BHL। लेंडे, लेंडे की बात करें तो अगर ये कैंडलस्टिक चार्ट को देखें, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसको सस्टेन कर रहा है। जब तक प्रीवियस वीक हाई इसको ब्रेक नहीं करता है या आप लाइन चार्ट में इसको कर दें, तब तक फ्रेश ब्रेकआउट नहीं। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड इसमें इसमें अच्छा है। अगर किसी को इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिंडे गैस में पार्टिसिपेट करना है तो इस ब्रेकआउट पे आप कर सकते हैं। लेकिन ऊपर जितने चार्ट मैंने आपको बताए वो कोई भी ब्रेकआउट में हाल फिलहाल में पोजिशन लेने लायक नहीं है। ग्लेनमार्क फार्मा ठीक है। वीकली मंथली लुक्स वेरी गुड, वेरी प्रॉमिसिंग। बट डेली टाइम फ्रेम में दिस नेगेटिव है, शेयर हैड कम एंड क्लोजिंग बेसिस में it closed below this 10 exponential moving average also. But the good thing is this, its RSI has slowed down and has come to the 60 level. और ये जो हम कैंडल की बात कर रहे थे, इस कैंडल के अभी भी इसी रेंज में है। सो बेसिकली फॉर एनी फ्रेश एंट्री विल नॉट मेक अनलेस इट गोस बिलो द प्रीवियस स्विंग हाई। इसके ऊपर नहीं आता है तो वी विल नॉट मेक एनी फ्रेश एंट्री। Bliss Pharma, though pharma index is given a breakout, but this is the stock which is actually consolidating in a range। अगर इस पे आपको बुलिश ब्रेकआउट मिलता है, जो कि मिलने की संभावना है, क्योंकि निफ्टी फार्मा ने ब्रेकआउट दिया है, तो सारे फार्मा स्टॉक्स मोस्ट प्रोबेबली द कमिंग वीक विल गिव अ ब्रेकआउट। अगर इस ब्रेकआउट आता है विल डेफिनेटली ट्राई टू ऐड दिस पोजीशन। और कल अगर कोई पोजीशन हमने ऐड करेंगे तो आपके साथ ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। अगर किसी को हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो यू कैन ऑल्सो गिव अस मैसेज in the comment section. We'll try to add you in the portfolio. We don't charge any money. Those who really want to be part of our community, it's completely free. Just let us know or give a comment. We'll definitely add you in the portfolio in the community group. सेल, सेल में sluggishness आई है। सेल में जो ये रनअप चल रहा था, यहाँ पे एक वीकनेस आया, थोड़ा सा पुल बैक ऊपर मूवमेंट दिया, फिर से नीचे आ गया। देखिए यहाँ भी एक टॉप बनने के टाइप के संकेत मिल रहे हैं, तो हमने इसमें फुल क्वांटिटी पोजीशन ऐड कर ली है। लेट इट कम डाउन अ बिट एंड कंसोलिडेट, देन विल लुक फॉर एडिंग सम पोजीशन देन। अवंती फीड गिरने के बाद थोड़ा सा राउंडिंग बॉटम ले रहा है, बट फ्रेश पोजीशन विल ऐड ओनली व्हेन इट गोज बिलो द प्रीवियस स्विंग हाई। इसके पहले वीकली कैंडल को सही होने दीजिए। एनएमडीसी इज ऑल्सो होल्ड। बीएससी, बीएससी में कल एक ब्रेकआउट के बाद जो रैली चल रही थी, थोड़ा सा पुल बैक आया है, बट स्टिल इट मैनेज टू क्लोज बिलो द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो अच्छा है, बट भी क्योंकि निफ्टी ने थोड़ा सा पुल बैक दिया है तो हमने 50% क्वांटिटीज में ऐड कर दिया है, मतलब सॉरी रिड्यूस कर दिए है। अगर कल मार्केट ठीक ठाक रहता है और इट goes above the previous swing high, we'll allocate some Sawashi money in this stock. MTAR is good, but it's a hold. It is still above this candle, the low, below the low of this candle.
अगर इसके ऊपर जाता है तो एटलीस्ट का RSI देखें, इट्स RSI स्टिल 70, काफी ऊपर है, तो लेट इट कम डाउन टू द 60 लेवल, और फिर ऊपर से मूव करता है, दैट विल एक्चुअली गिव एन अपॉर्चुनिटी टू अगेन ऐड सम क्वांटिटी इन द पोर्टफोलियो. कोल इंडिया and ABB, it's a hold. Coal India is also hold. GMDC weekly looks good, but daily is consolidating. RSI has dropped below to the 60-40 level. Then जी विनर, हमने से फ्रेश क्वांटिटी ऐड किया था इस कैंडल पे, बट वी डिडंट गेट द फॉलो अप मूव. नेक्स्ट डे ही आपको काफी बड़ी कैंडल मिल गई है. ठीक है, तो वी ट्राई टू बुक द 50% क्वांटिटी, एंड इफ इट गोज बिलो द लो, दैट इज 4570, इसके नीचे का क्लोज करता है, विल स्क्वायर ऑफ द कंप्लीट पोजीशन. डेटा पैटर्न्स में हमने फुल पोजीशन बुक कर दी है क्योंकि काफी स्ट्रेस था. डेली कैंडल भी जस्ट has started deteriorating. It was also giving a negative divergence, so we probably try to book the position. अगर इसके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा then we'll try to find some opportunity to add it in again in the portfolio. ठीक है, चलिए जी. कल मोस्ट प्रोबेबली आपको, मतलब अभी मार्केट मोटा मोटी उसने अपना डाउन बॉटम लगा दिया है. जैसे ही मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी और हमें ब्रेकआउट पोजीशंस मिलेंगी, हम उसमें अपनी पोजीशन ऐड करेंगे. ठीक है, और जहां आपको थोड़ा भी कमजोरी लगती है, क्योंकि मार्केट अभी भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जब भी आपको निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कोई पुल बैक मिलता है, सीवियर पुल बैक, और आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, इमीडिएटली पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में लाइए. ठीक है, जो आपको प्रॉफिट मिला है, हमारा पोर्टफोलियो ये अप्रैल और सिंस 1 अप्रैल और अभी 10 मई हो गया है, इट इज गिविंग सम रिटर्न ऑफ अराउंड 10%. दैट इज मोर देन एफडी. पूरे साल भर में रिटर्न नहीं मिल रहा है, और 1.5 महीने में आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, दैट इज वेरी गुड. इसको होल्ड करने की कोशिश करिए. अगर मार्केट में कोई सीरियस पुल बैक आता है, प्लीज ट्राई टू रिटेन दैट मनी. अच्छा, किसी को हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, प्लीज लेट अस नो. हम थोड़ी सी सिंपल स्टडीज शेयर करते हैं, कुछ ब्रेकआउट चार्ट्स को शेयर करते हैं, जिन स्टॉक्स में हमें पोजिशन रहती है उसमें हम कंप्लीट हैंड होल्डिंग देते हैं, किस तरीके से अपनी पोजीशन को आप कंट्रोल करेंगे. ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली फ्री. किसी को ऐड होना है, जस्ट कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज दीजिए. और यस प्लीज, बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. सी यू टुमारो. थैंक यू.